नमस्कार। किसी भी फसल की यदि हम बुआई करते हैं तो उसके पहले बीज को शोधित करना ज़रूरी होता है, लेकिन शोधित करने का सही तरीका क्या है ये भी जानना आवश्यक होता है। यदि हम गलत तरीके से बीज को शोधित कर देते हैं तो हमारा पैसा भी चला जाता है और हमें लाभ भी कोई नहीं मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं बीज को शोधित करने के तरीके कौन से हैं, गेहूँ, चना और सरसों को हम कैसे शोधित करें, इसके साथ साथ शोधित करने के सही तरीके और कौन सी दवाओं को हम यूज करें और कैसे यूज करना है। तो पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में बात होगी। मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जानकारी हम उपलब्ध करवा दें। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे भाइयों तक जरूर कर देना। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं बीज शोधन के तरीके। 3 तरीके से बीज को शोधित किया जाता है। 2 तरीके किसान भाई अपना सकते हैं। एक तरीका है बीज ड्रेसिंग, दूसरा है बीज कोटिंग और तीसरा है बीज फ्लेटिंग। तो बीज ड्रेसिंग जो है, इसमें होता क्या है कि पहले आप बीज ले लीजिए, या तो आप साथ में मिट्टी का बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन या पॉलीथीन, जो आपके अनुसार अच्छा रहे उसको ले लेना है और इसके ऊपर बीज को बिछा लेना है। और उसके ऊपर से आप जो कीटनाशक दवाएं होती उसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद उसको सुखा लेने के बाद आप बुआई कर सकते हैं। ये तरीका गन्ने में किसान भाई अधिक यूज करते हैं, क्योंकि गन्ने की बुआई करने के बाद दवाओं को स्प्रे करने के बाद कूड़ों को ढक देते हैं। तो एक अच्छा तरीका है। आप इसमें भी अन्य फसलों में भी यूज कर सकते हैं। गेहूँ, चना और सरसों की इस समय बुआई चल रही है, तो तीनों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे कैसे आपको बीज को शोधित करना है। दूसरा तरीका है बीज कोटिंग का, जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अधिक किसान भाइयों को पसंद है और प्रयोग भी करते हैं। इस तरीके में होता क्या है कि पहले बीज को ले लिया जाता है, उसके ऊपर से जो दवाएं होती हैं उसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे ऊपर लेयर चढ़ जाती है और बाद में सुखा करके उसकी बुआई कर देते हैं। तीसरा तरीका जो बीज फ्लेटिंग का है, इस विधि में जो है बीज को मशीनों द्वारा बीज का आकार बदल दिया जाता है। आकार बदलने से बीज एक प्रकार से शोधित हो जाता है और किसी भी तरह के रोग नहीं लगते हैं, जो वैज्ञानिक तरीका है और वैज्ञानिक ही इसको अपना सकते हैं। हम साधारण किसान इस तरीके को ना ही अपनाएं तो बेहतर है, क्योंकि मशीनों का खर्चा भी काफ़ी अधिक होता है। उससे अच्छा है कि हम दोनों ऊपर के तरीके अपना करके लाभ लें। बीज उपचार के फायदे क्या हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो बीज को जब हम उपचारित करते हैं और साथ में मिट्टी को भी उपचारित कर लेते हैं तो बीज का अंकुरण अच्छी तरीके से होता है और कीट और रोग नहीं लगते हैं। यदि शुरुआती स्टेज से कीट और रोग नहीं लगेंगे तो दूसरा बड़ा फ़ायदा भी मिल जाता है कि बीज का अंकुरण अधिक होता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा होता है कि पौधे का सही समय से शुरुआती स्टेज से विकास होना चालू हो जाता है। और चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बाद में जो रोग लगते हैं वो नहीं लगते हैं। उसके साथ साथ बाद में रोग लगने पर हम उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जो दवाओं का खर्चा है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। शुरुआती इस बीज शोधन के हिसाब से काफ़ी अधिक बाद में खर्चा भी होता है, लेबर आदि का खर्चा भी हो जाता है और उपज भी प्रभावित होती है। पांचवा फ़ायदा होता है कि यदि आपके खेत में नमी भी कम होती है, सामान्य रूप से थोड़ी बहुत नमी कम है, तब भी बीज शोधित करने पर जर्मिनेशन काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाता है। अब बीज को उपचारित कैसे करें ये ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम गलती कर देते हैं, कुछ उल्टा सीधा प्रयोग कर देते हैं, तब भी हमारा फ़ायदा नहीं होता है और नुकसान ही होता है। तो गेहूं का यदि आप बीज उपचार कर रहे हैं तो दीमक, बंट और स्मट रोग से बचाव के लिए गेहूं के बीज को शोधित किया जाता है। इसके लिए दीमक के बचाव के लिए आप पहला तरीका यूज कर सकते हैं, जो हमने पहला तरीका बताया है। क्लोरोपाइरिफास 20% वाली ले लीजिए और 4 ml मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर दीजिए। और उसके बाद आपको दूसरा तरीका अपनाना है, जिसमें फफूंदनाशी दवाओं का यूज करना है। फफूंदनाशी कुछ दवाएं हैं, इसमें से एक दवा को आप ले सकते हैं। एक थायरम है, जो काफ़ी अधिक चर्चा में रहती है और काफ़ी शोधित करने के लिए इसको यूज भी किसान भाई करते हैं। थायरम या थीरम कुछ भी बोल सकते हैं, 75% WP की मात्रा होती है। दूसरी दवा है कार्बाक्सिन 75%, और तीसरी दवा जो है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का एक में फार्मूला रहता है। ये आपको दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। इसमें से किसी एक दवा को लेकर के 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से और बीज को उपचारित कर लेना है, जो सेकंड फार्मूला अपना करके कर सकते हैं। जैविक तरीके में ट्राइकोडर्मा विरिडी की 4 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज से सेकंड फार्मूले
से उपचारित कर सकते हैं। सरसों की फसल को उपचारित करने के लिए कुछ तरीके यहाँ पर बता रहे हैं, उनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। जो गेहूं में आप फफूंद जनित दवाओं को यूज किया है वही दवाएं आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला लगाइए इसमें, क्योंकि दीमक का असर नहीं होता है इसलिए आपको किसी कीटनाशक से उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। और बाद में इसमें यदि कोई कीट लगता है तो उसके लिए आपको दवा का स्प्रे अलग से करना रहेगा। तो इसके लिए कोई अलग से नया तरीका आपको नहीं अपनाना है। जो तरीका हमने पहले बताया है वही तरीका आप सरसों की फसल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब चने की फसल के लिए यदि बीज उपचार की सही तरीके की बात की जाए तो चने में बिल्ट रोग और डंपिंग रोग और उकठा रोग जैसे लगे हुए दिखाई देते हैं। सामान्य रूप से यदि देसी तरीका अपनाना चाहते हैं तो जो छाछ है, छाछ में कोई ताम्र वाली चीज़ें डाल दीजिए और 4 से 5 दिन रखा रहने दीजिए, उसके बाद उससे उपचारित कर लें तो बिल्ट और उकठा जैसे रोग नहीं लगते हैं। लेकिन यदि आप ये नहीं तरीका अपनाते हैं तो दूसरा तरीके हैं जो दवाएं आप अपना सकते हैं। जैविक में आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज को लेकर के, और सेकंड फार्मूले से आप बीज को शोधित कर सकते हैं। या रासायनिक में आप कार्बेंडाजिम 12%, मैकोजेब 63% के साथ में कार्बोसल्फान जो है इसको ले लीजिए, या फिर थीरम और कार्बेंडाजिम को एक में मिला करके 2 से 3 ग्राम मात्रा ले लीजिए और इसको जो है बीज के ऊपर लेयर बना करके यानी सेकंड फार्मूले से उपचारित कर सकते हैं। यदि दीमक का प्रकोप आपके क्षेत्र में हो रहा है तो आप जो गेहूं में तरीका हमने बताया है वही तरीका आप इसमें भी अपना सकते हैं। और यदि आप इन तरीक़ों से बीज को शोधित कर लेते हैं तो आप बुआई करेंगे तो जो कीट रोग लगते हैं उन पर नियंत्रण हो जाएगा और फसल भी आपकी अच्छी उपज देगी। लेकिन ध्यान रखने वाली दोस्तों एक चीज़ है, यदि आप इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं तो पूरी मेहनत, पूरी उपचार की प्रक्रिया बेकार जाएगी। उपचारित करने के लिए पहले आपको कीटनाशक को यूज करना है, उसके बाद फफूंदनाशक को यूज करना है। जैसे चने आदि में या उड़द आदि में अन्य फसलों में कुछ बैक्टीरिया वाले जीवाणुओं से भी उपचारित करते हैं तो वो सबसे बाद में करना है। तो इस तरीके को अपनाते समय इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। अन्य फसलों के उपचार के बारे में सही तरीका जानना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी के साथ हम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।